हेलो क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन पे एक न्यूमेरिकल। ठीक है। फ्रिक्शन टॉपिक जो है वो मैंने पिछले क्लास में बता दिया है सारा कुछ। ठीक है। उस पर एक बेसिक न्यूमेरिकल देखते हैं। इसके पहले भी मैंने एक न्यूमेरिकल फ्रिक्शन पे कराया है। ठीक है। आज थोड़ा सा उससे अलग है, सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन है टू ब्लॉक्स ए एंड बी वेइंग 50 एंड 80 केजीज। क्वेश्चन है टू ब्लॉक्स ए एंड बी weighing 50 kg and 80 kg respectively। ठीक है। respectively are in equilibrium in the position are in equilibrium in the position shown in figure। ठीक। calculate the force P required to calculate the force P required to move the lower block B and tension in the cable take coefficient of friction at all the contact surface take coefficient of friction of all the contact surfaces at all the contact surfaces to be 0.3। ठीक है। अच्छा, इसका फिगर क्या है, फिगर भी बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिगर बना देते हैं। ठीक है।
ठीक है, ये है क्वेश्चन। इसमें कहा गया है क्या कि दो ब्लॉक है, ठीक है, एक का वेट 50 किलो है और दूसरे का वेट 80 किलो है, ठीक है, और वो जो है वो एक सिस्टम में इस तरीके से अरेंज है, ठीक है। 80 किलो का ब्लॉक बी है जो नीचे रखा गया है और उसके ऊपर जो है वो 50 किलो का ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, और 50 किलो का ब्लॉक जो है वो एक केबल से बंधा हुआ है, ठीक है, और बी ब्लॉक जो है वो उस पर एक पी फोर्स लग रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमको पता क्या करना है कि इस केबल में कितना टेंशन होगा और मिनिमम कितना फोर्स लगाना होगा पी को ताकि बी ब्लॉक जो है वो मूव हो सके, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो ब्लॉक है ए और बी, वेइंग है जब 50 से 80 किलो। दो ब्लॉक है ए और बी, एक का वेट जो है वो 50 केजी है और दूसरे का वेट जो है वो 80 केजी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में है कोई, ठीक है, ये दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम में है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, पी फोर्स रिक्वायर्ड, पी फोर्स टू मूव द लोअर ब्लॉक बी। हमको ये पी फोर्स पता करना है कि मिनिमम कितना फोर्स हम लगाएं ताकि ये ब्लॉक जो है वो मूव होना स्टार्ट हो जाए। और क्या पता करना है, टेंशन इन केबल, ठीक है, इस केबल में कितना टेंशन है दिया क्या गया है, म्यू जो है वो हमको पता है कि 0.03 है किसी भी सरफेस पे, यानी इस सरफेस की बात करें तो 0.03, इस सरफेस की बात करें तो 0.03, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि ऊपर वाले ब्लॉक को हम स्टडी करते हैं, सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक को स्टडी कर रहे हैं हम, क्या, ब्लॉक ए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करें, FBD ड्रॉ करें, FBD ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, ये ब्लॉक है, ठीक है, इसका एक वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा W, और एक जो है वो रिएक्शन अपवर्ड एक्ट करेगा R। एक टेंशन है जो इस सरफेस पे लग रहा है, मान लेते हैं वो T, और जब इस टेंशन इसमें लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो यहाँ एक्ट कर रहा है, म्यू आर ए। ये ए ब्लॉक है तो हम इसलिए इसको ए बोल रहे हैं, आर ए, रिएक्शन को ए बोल रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया FBD, लेकिन उससे भी पहले हमको क्या करना होगा कि हमको इसका फोर्स कैलकुलेट करना होगा। वेट दिया हुआ है केजी में, तो हम क्या करें, हमको फोर्स पता करना है तो मास इंटू m इंटू जी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पता करते हैं फोर्स क्या पहले ब्लॉक का, तो वो क्या कहेंगे, जब मास कितना है 50 केजी और जी हम ले रहे हैं 9.81, ठीक है। हम जी क्या ले रहे हैं, जी का वैल्यू ले रहे हैं वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम ये ले रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, फोर्स एट ए कैसे आएगा, कितना आएगा, वो आएगा 50 इंटू 9.81, ये आ रहा है 490.5 न्यूटन, ठीक है। ये फोर्स जो है वो ब्लॉक ए जो है वो लगा रहा है, ठीक है। और दूसरा हम बात करें FB पे, तो क्या होगा दूसरे ब्लॉक का, तो वो होगा 80 इंटू 9.81, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आया, 9.81 इंटू 80, ये आया 784.8 न्यूटन, ठीक है। तो हमको क्या पता चल गया कि वेट जो है वो ब्लॉक का जो मास है वो 50 किलो और 80 किलो है। तो हमको वेट पता चल गया कि कितना है,
हेलो, ठीक है। तो हमको क्या मिल रहा है कि ये इसका मास है, मास, हेलो, ठीक है। ये 50 किलो का वेट है ये, और ये 80 किलो का वेट है। तो ये कितना फोर्स, कितना वेट आ रहा है इसका, वो आ रहा है ए ब्लॉक का वो 490.5 न्यूटन, और बी ब्लॉक का आ रहा है 784.8 न्यूटन का, ठीक है। ये सबको पता चल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कहीं लिख लें, इसको कहीं इसका रिजल्ट लिख लें, ताकि हमको बार बार इसको देखना ना पड़े, ठीक है। क्वेश्चन को मिटा दें अब, क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको मिटा दें अब। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब इसको मिटा दें। ठीक है, हमको अभी क्या क्या मिल गया, म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता रहा है वो 0.3, ठीक। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी जो है वो 9.81 लेके हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद वेट ए का वो मिल गया हमको कितना, 490.5 न्यूटन का, और वेट बी मिल गया हमको कितना, 784.8 न्यूटन का, ठीक है। जब हमको ये इतना पता चल गया, तो सबसे पहले हम एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, किसका, हम ब्लॉक ए का एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो जब हम ब्लॉक ए का एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमको क्या मिला कि एक टेंशन फोर्स लग रहा है वो यहाँ है, ठीक है। इसी के ठीक अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, सरफेस के अलॉन्ग, ठीक है। एक वेट लग रहा है W, और उसी का एक रिएक्शन आ रहा है RA, ठीक है। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि T इक्वल्स टू म्यू आर ए, और आर ए इक्वल्स टू क्या, W। तो यहाँ से हमको आर ए पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि W हमको पता है, WA वो कितना है, 490.5 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमको आर ए पता चल गया, और T पता करने के लिए हमको क्या करना है, म्यू इंटू आर ए करना है। तो हमको पता है T इक्वल्स टू म्यू कितना है, 0.3 इंटू आर ए कितना है, 490.5 न्यूटन। तो हमको यहाँ से T मिल जाएगा क्या, टेंशन इन केबल, ये क्या है, T क्या है, टेंशन इन केबल, T इक्वल्स टू टेंशन इन केबल, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 0.3 इंटू 490.5, ये आया कितना, 147.15 न्यूटन, ठीक है। हमको क्या क्या पता चल गया, अब जो आर ए है, रिएक्शन एट ए, वो मिल गया हमको कितना, 490.5 न्यूटन का, ठीक है। और टेंशन पता चल गया, टेंशन इन केबल जिसको हम टी से बता रहे हैं, वो है 147.15 न्यूटन, ठीक है। इतना पता चल गया। अब हमको ब्लॉक बी का एफबीडी डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद ब्लॉक बी का एफबीडी ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करते हैं FBD डायग्राम फॉर ब्लॉक बी। सारा रिजल्ट जो है वो यहाँ हम लिखते जा रहे हैं ताकि जब भी कोई इक्वेशन लिखें हम तो वहाँ से पुराने डाटा को हम ले सकें, ठीक है। अब FBD फॉर, ठीक है, ब्लॉक बी, ठीक है। बी के लिए क्या होगा, ब्लॉक बी है, ठीक है। इस पे एक फोर्स P लग रहा है, तो इसको हम रिजॉल्व कर दे रहे हैं दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos 30 डिग्री और एक वर्टिकल कंपोनेंट हम बना दे रहे हैं, वो क्या है, P sin 30 डिग्री, ठीक है। इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है W B, और क्योंकि ब्लॉक ए जो है वो ब्लॉक बी के ऊपर रखा हुआ है तो इसका एक और लोड आएगा यहाँ पे RA, ठीक है। क्या होगा कि ये जो 50 किलो का न्यूटन है वो 50 kg का जो वेट है वो 80 किलो के ब्लॉक पे रखा हुआ है, ठीक है। तो उसका एक रिएक्शन जो है वो इस पे आएगा, ठीक। और क्या, और सरफेस पे एक इस डाउनवर्ड सरफेस पे, इस सरफेस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा म्यू आर बी, ठीक है। और एक इस सरफेस पे एक्ट करेगा, वो क्या है, म्यू आर ए, ठीक है। तो ये एक्ट कर रहा है म्यू आर बी, और एक यहाँ इस सरफेस पे एक्ट करेगा म्यू आर ए। और इसका, क्योंकि इसका वेट है, ठीक है, बी ब्लॉक है, तो इसका एक रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा आर बी, है ना। फिर से देखते हैं, ये पी फोर्स है, पी फोर्स का दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी कॉस थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट पी साइन थीटा। इसको ब्रेक करके हमने दिखा दिया है पी कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल लग रहा है और पी साइन थीटा जो अपवर्ड लग रहा है, ठीक। फिर उसके बाद इसका एक वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा डब्ल्यू बी, और डब्ल्यू ए की वजह से इस पे एक रिएक्शन आ रहा होगा आर ए, ठीक है। फिर उसके बाद जब इसको खींचा जा रहा है तो दोनों सरफेस जो है वो हमको पता है कि दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन लगेगा, तो एक सरफेस पे लगेगा म्यू इंटू आर ए, इसका रिएक्शन, ठीक है, म्यू इंटू आर ए, और इस सरफेस पे रिएक्शन लगेगा म्यू इंटू आर बी, ठीक है। अगर ब्लॉक को इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और एक रिएक्शन आ गया है वो ब्लॉक बी का, वो है आर बी। अब हम क्या कर रहे हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखे हैं, पी कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू आर ए प्लस म्यू आर बी। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि P cos 30 और आर ए का वैल्यू पता है हमको और म्यू का वैल्यू पता है, तो इसको हम इधर ले आ दे रहे हैं, नहीं इसको इधर रहने दे रहे हैं, इसको आर बी को लेते आ रहे हैं, तो माइनस म्यू आर बी इक्वल टू, ये क्या होगा 0.3 म्यू का वैल्यू इंटू आर ए का वैल्यू कितना है 490.5। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, cos 30√3/2 होता है, तो ये आएगा 0.866 P माइनस 0.3 आर बी इक्वल टू 0.3 इंटू 490.5, यह आया 147.15। इसको इक्वेशन 1 कह दे रहे हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि हम
वर्टिकल कंपोनेंट को समेशन करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन करेंगे। तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ वाई क्या होगा, आर बी अपवर्ड फोर्स प्लस पी साइन 30, ठीक है, प्लस पी साइन 30, ये भी अपवर्ड इक्वल्स टू, ये डाउनवर्ड लग रहा है तो इसको हम इक्वल टू के उधर लग दें, डब्ल्यू बी प्लस आर ए, ठीक है। तो आर बी का वैल्यू हमको पता नहीं है, आर बी प्लस पी साइन 30, तो पी साइन 30 का वैल्यू होता है 0.5, तो 0.5 हो गया ये पी, ठीक है। और डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू भी 784.8, और आर ए का वैल्यू कितना है 490.5, ठीक है। तो इसको इक्वेट करें, इस फॉर्म में लिखें तो ये होगा 0.5 पी प्लस आर बी इक्वल्स टू, ये कितना हुआ 784.5 प्लस 490.5, ये आया 1275, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 784.5 प्लस 490.5, 1275, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 ले लेना है, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, इन दोनों से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो P और RB का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, यहाँ पे हमको P भी नहीं पता है, RB भी नहीं पता है, और यहाँ पे P नहीं पता है, RB नहीं पता है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमको RB और P का वैल्यू पता चल जाएगा। नोट करो, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमको ये इक्वेशन और इस इक्वेशन से सॉल्व करना है, तो P और RB का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं अब इसकी जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या हुआ, 0.866 P माइनस 0.3 RB इक्वल्स टू 147.5, और वो इक्वेशन 2 क्या हुआ, 0.5 P प्लस RB इक्वल्स टू 1275, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम कैलकुलेटर से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज करके हमको, ठीक है, ये P और RB का वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो दो इक्वेशन वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ A1 की वैल्यू कितना है 0.866, B1 की वैल्यू है 0.3 माइनस 0.3 माइनस 0.3, और C1 की वैल्यू है 147.5।
A2 की वैल्यू कितनी है 0.5, B2 की वैल्यू कितनी है 1 और C2 की वैल्यू कितनी है 1275। तो हमको P का वैल्यू पता चल गया यहाँ से, P का वैल्यू आ रहा है इक्वेशन से 521.653 न्यूटन, और Y यानी RB का जो वैल्यू आ रहा है, RB का जो वैल्यू आ रहा है, दिख रहा है यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है 1014.17 न्यूटन। मतलब कि जो फोर्स सिस्टम लगाया गया था जो यहाँ पे ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक 50 केजी का, ये बी ब्लॉक 80 केजी का, और यह हॉरिजॉन्टल से एक 30 डिग्री एंगल पे पी फोर्स लगाया जा रहा था, वो है 30 डिग्री एंगल पे, और ये है टेंशन, ठीक है। तो ये जो टी टेंशन आया है वो कितना आया है 147.5, टेंशन का वैल्यू 147.5, और P का वैल्यू कितना आया है वो है 521.65 न्यूटन, ठीक है। मतलब कि अगर इस ब्लॉक को जस्ट मूव करना है, क्योंकि म्यू का वैल्यू हमको पता है 0.3, ठीक है, इस ब्लॉक को जस्ट मूव करना है तो हमको मिनिमम कितना फोर्स लगाना होगा 521.6 न्यूटन का, ठीक है, तब ये ब्लॉक जो है वो जस्ट मूव होना स्टार्ट होगा। फ्रिक्शनल सरफेस कौन कौन सा है, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमको P और R का वैल्यू मिल गया, सारा वैल्यू जो है वो मिल गया है। तो आज के लिए बस इसी क्वेश्चन पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे या दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।